राजमाता का एक वीडियो आता है जहां पे राजमाता ये बताती हैं कि घबराने की जरूरत नहीं है, लप्पी एकदम से चंगी भली है। लप्पी जो है बहुत ज्यादा काम कर रही है, बहुत ज्यादा काम की है, जिसकी वजह से लप्पी को थकान हो रहा है। वहीं पे बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि जब से लप्पी के घर में वो रेड कलर के ड्रेस वाली लड़की आई थी, जो लप्पू भैया के साथ काफी टची हो रही थी, जिसको लेके बहुत सारे उनको कमेंट्स आ रहे थे, बहुत सारे जो है मतलब नेगेटिव कमेंट्स आ रहे थे। आंटी जी को भी आ रहे थे कि आंटी जी लप्पू भैया को समझाइए कि अपनी बीवी पे ध्यान दे, अपनी बीवी को समझे, अपनी बीवी का ख्याल रखें, क्योंकि वो किसी और गैर लड़की के आते ही, गैर कोई अजनबी औरत के आते ही लप्पू भैया जो होते हैं ना, सबसे पहले अपनी बीवी को इग्नोर करते हैं। वो बीवी जो कि मतलब उनका इतना उनके लिए मतलब कमाती है। कोई वहीं पे कह रहा था कि ये लप्पी तो भाई केवल एटीएम मशीन है लप्पू भैया के लिए, ये दिन भर केवल पगल चट्टी काम करती है। इसको समझ में नहीं आता है कि लप्पू जो है वो हमेशा दूसरी औरतों को झांकते ताकते रहता है। और ये जो कमेंट है वो लप्पू भैया को भी आ रहे थे, मतलब उनके वीडियो के नीचे। ये है जो आंटी जी को कि हर वीडियो के नीचे इस तरह के कमेंट्स आ रहे थे कि लप्पू को समझाइए, सारे लोग को अपने बेडरूम में घुसा देता है। उसके बाद भौजी का एक कम्युनिटी आता है। तो राधे राधे दोस्तों, नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करो बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने इस नए वीडियो में आप लोग का स्वागत करती हूँ। दोस्तों आशा करती हूँ जो हमारे चैनल पे नए जुड़े हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक कमेंट सर मुझे बहुत सारा प्यार देंगे। दोस्तों हम फिर से आ गए हैं लप्पी भौजी का ये लेने। लप्पी भौजी वाईटी से गायब हो चुकी है। लप्पी भौजी जो है ना, लप्पू भैया से उनका झगड़ा हुआ है, क्योंकि लप्पी भौजी के कमेंट सेक्शन में लोग लप्पी भौजी को ये कह रहे हैं कि तुम अपने पर्सनालिटी को डेवलप करो, सोचो अपने बारे में, नहीं तो लप्पू एक दिन तुमको केवल यूज कर रहा है। 5 साल हो गया ब्याह करने का, 5 साल हो गया, उसके बाद तुम 30 साल की हो गई हो। बेबी प्लान के लिए सोचो, अपने बच्चे के बारे में सोचो, अपने भविष्य के बारे में सोचो। और ये वो लोग बोलते हैं दोस्तों जो कि लप्पी के शुभचिंतक हैं, जो लप्पी को प्यार करते हैं। वो चाहते हैं कि लप्पी जो है मतलब खुशहाल रहे अपने ससुराल में, लप्पी का जो मतलब लाइफ है ना वो सेट हो जाए। क्योंकि आपको भी पता है कि कोई औरत तब तक परिपूर्ण नहीं होती है जब तक कि उसका एक बेबी नहीं होता है। औरत अधूरी रह जाती है जब तक कि उसका बेबी नहीं होता है। बहुत लोगों को बेबी नहीं होता है क्योंकि भगवान की मर्जी नहीं होती है। बहुत लोग के ऐसे रीजन होते हैं कि मतलब कुछ जो लिखा हुआ भाग्य का। लेकिन लप्पी का अगर सब कुछ सही है, लप्पू साथ में है, लप्पी की शादी को अच्छा खासा दिन भी हो गया, तो मुझे लगता है कि लप्पी को सच में इस बारे में सोचना चाहिए। बाकी वीडियो बनाना ये तुम्हारा जीवन भर का काम है, ये काम तुम्हारा एक रोजी रोजगार का जरिया है, लिंक पीपी सब कुछ करो, लेकिन सबसे पहले अपने जीवन या अपना भविष्य के बारे में सोचो। क्योंकि क्या होता है ना, पीपी लिंक तो आदमी बुढ़ौती तक कर सकता है। और राजमाता आज बूढ़ी हो गई, मतलब सॉरी बूढ़ी नहीं जवान है, मतलब राजमाता अभी तक कर रही हैं, तो लप्पू लप्पी भी कर सकते हैं। लेकिन बेबी प्लान को के बारे में उसको जरूर लप्पी को सोचना चाहिए। उसके इतने जो शुभचिंतक लोग हैं इतना चिल्ला चिल्ला के रोज एक ही बात बोलते हैं, लेकिन लप्पू लप्पी के कान में पे जू तंग नहीं रेंगता है। कितना पैसा इनको चाहिए, हमको आज तक समझ में नहीं आया कि इनके पास रहने के लिए एक बढ़िया सा घर है, इतना गाड़ी है, बंगला है, पैसा है, सब कुछ है। अब इनको और कितना पैसा चाहिए? मतलब जहां लप्पू भैया किसी मतलब दिन भर घर में सामान खरीदते रहते हैं, सामान मंगवाते रहते हैं, रोज इनके घर में गेस्टे आए रहते हैं, क्या इनको एक बेबी जब अगर हो जाएगा तो क्या मतलब इनके ऊपर कोई मतलब प्रेशर पड़ जाएगा? भाई समय से अगर हो जाता है, भगवान करे कि हो जाए जल्दी, तो लप्पी भी अपना निश्चिंत हो जाएगी। फिर उसको ना इस तरह का कोई कमेंट करेगा, ना इस तरह का कोई बोलेगा, ना ही इस तरह का उसको टाइटल और थंबनेल लगाना पड़ेगा। तो मुझे नहीं लगता है कि लप्पू भैया जो है जो हर एक कमेंट को मतलब उनकी बीवी अगर गलत कपड़े पहन लेती है तो इस चीज़ के लिए वो वीडियो बना देते हैं। लेकिन जब उनकी ऑडियंस, उनकी जनता ये कहती है कि भैया भौजी को डॉक्टर से दिखाओ, अगर कोई परेशानी है तो तुम लोग डॉक्टर से मिलो, इस बारे में लप्पू भैया काहे नहीं विचार करते, काहे नहीं अपनी उस जनता के बातों का कद्र करते हैं जो जनता उनको भगवान की तरह मानती है, जो जनता उनको इतना प्यार करती है कि उनके अगर ब्लॉग वीडियो नहीं आते हैं तो लोग पागल हो जाते हैं कि क्या हुआ लप्पी को, लप्पी आखिर कहाँ गायब है। और यही शायद कारण है कि लप्पी कुछ दिन के बाद जब लप्पू का झगड़ा होता है तो लप्पी वाईटी से ब्रेक ले लेती है, और जिसकी वजह से आंटी जी के कमेंट सेक्शन में लोग कमेंट करें कि आखिर लप्पी को क्या हुआ है। क्योंकि लप्पी एक कम्युनिटी लगाई है जिसमें लप्पी काफी सैड मतलब ये की है, लोग को लग रहा है कि लप्पी के साथ फिर कुछ गलत हुआ है। भाई लप्पी के साथ कुछ गलत नहीं हुआ है। लप्पी के साथ जो लप्पू भैया है ना, इनकी छिछोड़ी हरकतें कभी खत्म नहीं होगी।
क्योंकि लप्पू भैया के जीन में ही शायद ये चीज है, उनका नेचर ही ऐसा है। लप्पू भैया जान के कुछ ऐसा नहीं करते हैं, उनका स्वभाव ऐसा है, तो चीजें हो ही जाएंगी। जब स्वभाव में जो चीज है वो तो हो ही जाएगी। अब माता जी का आया है सफाई, क्योंकि माता जी ऐसे तो बोलती नहीं है। जहां माता जी को लगता है कि इस बारे में मुझे जवाब देना चाहिए, माता जी उसी चीज को हाईलाइट करती हैं। माता जी को बहुत सारा कमेंट आ रहा था कि माता जी लप्पू को समझाइए, अपने बेडरूम में क्यों सबको घुसा देता है, क्यों मतलब इसका कोई प्राइवेसी नहीं है, इसका कोई भी दोस्त आता है तो वहां घुसा देता है, बेडरूम में घुसा देता है, लप्पी का किसी तरह का फोटोज वीडियो जो है ये सोशल मीडिया पर डाल देता है, लप्पी को जान के ट्रोल करवाता है, लप्पी को जान के गाली खिलवाता है। लेकिन माता जी इन सारी बातों पर एक भी इसका जवाब देने नहीं आई है। माता जी क्या जवाब देने आई हैं कि लप्पी बिल्कुल भली चंगी है, लप्पी इतना ज्यादा काम की है कि लप्पी थक गई है, जिसकी वजह से लप्पी जो है रेस्ट ले रही है। उसका बहुत जल्द वीडियो आएगा। मुझे तो लगता है कि लप्पी थकने वाली में से नहीं है। लप्पी में तो इतना जुनून है, इतनी वो एक्टिव मतलब लेडी है कि भाई साहब वो कंटिन्यू काम करती है। लप्पी थक जाए ये मुझे नहीं लगता है। लप्पी तो बीमार होके दवाई खा के मेडिसिन खा के भी ब्लॉग वीडियो बनाती है। लप्पी अगर बीमार है तो लप्पी हर एक चीज का ब्लॉग डालती है, हर एक चीज का ब्लॉग डालती है। सर दर्द हो रहा है, जानू सोना। कल लप्पी इतनी ज्यादा भली चंगी थी कि वो गई थी भगवान के कपड़े खरीदने, पूरा जन्माष्टमी वो मनाई है। उसके बाद नीचे वाले किचन के लिए बर्तन सेट खरीदे हैं लप्पू भैया। बता रहे थे कि वो वाला जो सेट है ऊपर गोल्डन किचन वाला वो 18,000 का है और ये 14,000 का कुछ का खरीदे हैं बर्तन सेट। जहाँ पे लप्पी बोल भी रही थी कि छोना ये कम नहीं करेंगे। तो भाई लप्पी तो मुझे कहीं से बीमार नहीं लगी। लेकिन लप्पी को इस तरह के जो कमेंट्स आ रहे हैं लप्पी के कमेंट सेक्शन में, तो लप्पी वो कमेंट पढ़ ली है। माता जी कहती है कि लप्पी को जो लोग ट्रोल करता है ना, तो लप्पी कभी कभी कमेंट पढ़ लेती है ना, तो लप्पी का मिजाज गड़बड़ा जाता है। तो लप्पी का मिजाज गड़बड़ा जो जाता है वो लप्पी के ऑडियंस ही लप्पी को जागरूक करते हैं, लप्पी को अवेयर कर रहे हैं कि भाई समय रहते जागो लप्पी, काम तुमको जीवन भर करना है। क्योंकि भाई कोई भी ऑडियंस या कोई भी रिएक्शन वाले जो हैं वो लप्पी के दुश्मन थोड़े हैं। लप्पी से उनको किस बात की जलन है? बहुत सारे लोग आते हैं कहने तुमको लप्पी से जलन है, तुम लप्पी जैसा नहीं बन पाई। भाई साहब सबको अगर लप्पू या लप्पी बन जाएगा तो सबकी खुद की आइडेंटिटी खत्म हो जाएगी। कोई क्यों चाहेगा कि लप्पू लप्पी बने? बताइए, अगर भगवान को लप्पू लप्पी दुनिया के स्पेशल अगर दिखाई देते तो भगवान सारा दुनिया को लप्पू लप्पी ही बना देते। लेकिन सबकी खुद की एक पहचान है, किसको अपने जीवन में क्या करना है। कोई आईएएस है, कोई आईपीएस है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई प्राइम मिनिस्टर है, तो कोई मतलब कि एमएलसी है, तो कोई एमपी है, तो कोई मिनिस्टर है। सब लप्पू लप्पी कहाँ से हो जाएंगे? और सबको लप्पू लप्पी से जलन क्यों होगा? लप्पू लप्पी से क्यों जलन होगा? अगर जलन होगा तो हमको तो देश के प्रधानमंत्री से होना चाहिए, हमको देश के सीएम से होना चाहिए, हमको देश के ऐसे लोगों से होना चाहिए जो अगर रोड पे निकलते हैं तो उनके इसमें ना 100 लोगों के सर झुक जाते हैं। अब हमको अगर जलन भी होगा तो ऐसे लोगों से थोड़ी होगा, ये नचनिया बजनिया से हमको जलन होगा। वो भी रील्स बनाती, हम भी रील्स बनाते हैं, उससे हमको काहे जलन होगा भाई? रही बात सब्सक्राइबर की कि अगर लोग को लगता है कि लप्पू अपने जीवन में बहुत कमा लिया, भाई लप्पू 5 साल से वाईटी पे घस रहा है तो बेचारा यहाँ तक आए। अगर 5 साल हम भी घसेंगे तो हम भी आ जाएंगे। 5 साल जितना लप्पू मेहनत किया, लप्पी जितना मेहनत करती है, 5 साल लप्पू लप्पी अपने लाइफ का वो गोल्डन पीरियड वाईटी को दिए हैं, यूट्यूब को दिए हैं, तो जाके आज लप्पू लप्पी की पहचान बनी। अगर कोई इंसान 5 साल कहीं मेहनत करेगा ना तो भगवान देखते हैं उसको, उसके जो बोलते हैं ना कि जैसा आप प्लान करोगे, जैसा आप सोचोगे, भगवान वो चीजें आपको जरूर फुलफिल करता है। तो अगर लप्पू लप्पी वो किए तो भाई उनको उसका मिला, जो जैसा अपना कर्म करेगा वैसा ही फल मिलेगा ना। लेकिन हम लप्पू लप्पी से जलन क्यों करेंगे भाई? या कोई भी रिएक्शन वाला क्यों लप्पू लप्पी से जलन करेगा? भाई जिसकी जो मेहनत, जो जितना करेगा उसको उसके हिसाब से ही मिलता है। आप अगर मान लीजिए जितना लप्पी हार्डवर्क करती है, जितना लप्पी अपना पूरा जीवन झोंक दी है, पूरा जीवन जो है ना झोंक दी है, वाईटी पे दे दी है, कभी फेसबुक के लिए, कभी इंस्टा के लिए, कभी यूट्यूब के लिए, दिन भर वो वीडियो बनाती है, दिन भर वो लिंक पीपी करती है। तो भाई उसके ही पहचान बनेंगे ना, तो इसमें लोग उससे क्यों जलेगा? और रही बात ये चीजें बताने की, लोग कमेंट करते हैं कि लप्पी तुम अपने बारे में सोचो, पर्सनालिटी डेवलप करो, थोड़ा खुद के बारे में सोचो, ये लप्पू तुमको मशीन बना के रखा हुआ है, लप्पू खुद ऐश करता है, लप्पी का वहाँ उस घर में औकात नहीं है कि कुछ उसके अपने खुद के लिए वो कर सके। तो लोग मतलब कहते हैं, माता जी को लगता है कि लप्पी को लोग ट्रोल कर रहे हैं। अरे भाई लप्पी को कोई ट्रोल नहीं कर रहा है, लप्पी को लोग बता रहा है कि देखो लप्पी तुम्हारे साथ यहाँ गलत हो रहा है। कभी कभी क्या होता है ना
कि हमारे साथ जो कुछ भी होता है ना, या हम जो कुछ करते हैं ना, हमें समझ में नहीं आता है, लेकिन सामने वाला समझ जाता है कि भाई यहाँ पे गलत हो रहा है। और वो चीज़ के लिए बहुत लोग होते हैं जो आपको प्यार करते हैं, जो आपको पसंद करते हैं, जो चाहते हैं कि भाई आपका बुरा नहीं हो, वो आपको आके बताते हैं। तो भाई आपकी कमियां गिनवाने वाले आपके दुश्मन नहीं होते हैं, वो आपको इम्प्रूव करते हैं। बोलते हैं ना कि अगर आपकी कोई मतलब बोलते हैं ना कि क्या बोलते हैं, निंदन नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। बहुत अगर आपको तरक्की करना है तो आपके इर्द गिर्द ऐसे भी लोग होने चाहिए जो आपकी कमियां, आपकी गलतियां बताएं आपको। क्योंकि अगर गलतियां और कमियां अगर आपको नहीं बता रहा है, आपकी कोई गलती में भी आपका साथ दे रहा है ना, इट मीन्स कि वो आपको गड्ढे में डाल रहा है। क्योंकि भाई ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हर इंसान हमेशा सही होगा, हर इंसान हमेशा गलत होगा। तो अगर हमारी कमियां कोई बता रहा है, हमारी गलतियां अगर कोई गिनवा रहा है ना, तो हमें उस पर विचार करना चाहिए। मानते हैं अगर एक बार कोई गलती हमको बता रहा है तो चलो हम इग्नोर कर देंगे, या हमें कमियां निकाल रहा है, अगर एक इंसान निकाल रहा है तो हम इग्नोर कर देंगे कि इस इंसान को पर्सनल हमसे खुन्नस होगा। लेकिन अगर बार बार हर इंसान अगर आपकी कमियां बता रहा है तो इट मीन्स कि आपको खुद में सोचने की जरूरत है कि कहीं ना कहीं हम तो कुछ गलत ऐसा कर रहे हैं जो कि चीज़ लोगों को पसंद नहीं आ रहा है। और लप्पू लप्पी जिस तरह की हरकतें करके वीडियो डालते हैं फेसबुक में, उस तरह की चीज़ें जो हैं, इनके खुद के ऑडियंस इनसे नफरत करने लगे हैं। और वही ऑडियंस इनको सच का आईना दिखाते हैं कि तो कल तक हम तुमको पसंद करते थे, आज हमको तुम्हारे वीडियो से तुमसे हमको नफरत हो गया है। लेकिन माता जी क्या है और लप्पू भैया क्या है, वो सारा बिल जो है रिएक्शन वाले पे फाड़ देते हैं कि रिएक्शन वाले हैं, वो इनको जलन हो रहा है, लप्पी से ये लोग जलते हैं, लप्पी की तरक्की से ये लोग जलते हैं। भाई साहब, लप्पी की तरक्की से लोग क्यों जलेगा? अगर लप्पी की तरक्की से लोग जलेगा और तो लप्पी को कॉपी करेगा, सब लप्पी जैसे जाके दूसर मर्द के दहिया में दहिया रगड़ेगा, दूसर अधकट्टी बंडकट्टी कुछ भी पहन के फेसबुक पे वीडियो डाल देगा, कुछ गंदी हरकतें करते हुए वीडियो डाल देगा, स्वाभाविक सी बात है कि वायरल हो जाएगा। आज के समय में वायरल होना बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन इज्जत से वायरल होना शायद बहुत मुश्किल है। आजकल गंदगी दिखा के, गलत करके, उसकी बीवी को लेकर वो भाग गया, उसकी बीवी से उसका अफेयर है, उसका वो अपने भगिना से ब्याह कर ली, तो वो अपने देवर से ब्याह कर ली, तो कौन अपने ससुर के साथ भाग जा रही है, तो कौन अपने भैंसुर के साथ भाग जा रही है। सब वायरल है, सबका रोज ही इंटरव्यू होता है। लेकिन प्रॉब्लम है कि इज्जत के साथ अगर आप वायरल हो रहे हो ना, कुछ अच्छा करके आप वायरल हो रहे हो ना, ये मुश्किल है। तो यहाँ पे माता जी और लप्पू भैया को यही बात का प्रॉब्लम है कि लोग चाहते हैं कि लप्पी इंप्रूव कर जाए, लेकिन माता जी को तो हम नहीं कहेंगे, क्योंकि भाई माता जी को तो वहाँ कुछ चलता ही नहीं है लप्पू लप्पी के जीवन में। हम लप्पू भैया को कहेंगे कि लप्पू भैया खुद नहीं चाहते हैं कि इनकी बीवी जो है वो इम्प्रूव करे, उसका पर्सनालिटी डेवलप हो, लप्पी मतलब जो है ना अपने लैंग्वेजेस सुधारे, लप्पी कुछ सीखे, लप्पी आगे बढ़े। ये चाहते हैं कि लप्पी जो है ना हमेशा बौद्धा बन के रहे, ताकि हम जैसे जैसे लप्पी को घुमाएं, लप्पी का जो है कठपुतली है, उसका जो चाबी है और रिमोट है हमारे हाथ में, हम जैसे जैसे चाहें लप्पी को घुमाएं। लप्पू भैया को इसमें बहुत मजा आता है। बस लप्पू भैया को है मेन मोटो कि पैसा आना चाहिए। भले उनकी बीवी को लोग दुनिया भर के, कोई गंवार बोले, कोई मतलब गधी बोले, कोई पगलचट बोले, कोई कुछ भी बोले, कोई फूहर बोले, मतलब कुछ भी। और ऐसी ऐसी हरकतें मतलब लप्पी भी करती हैं, शायद लप्पू भैया के इशारे पर करती हैं, या लप्पू। मैंने एक वीडियो देखा था जिसमें लप्पी जो है कड़ाही में चाय बना रही थी, नॉन स्टिक वाला जो भगोना होता है ना कड़ाही, उसमें, मतलब पैन में नहीं, नॉन स्टिक का जो फ्राई पैन होता है ना, उसमें चाय बना रही थी। अब बताइए, वो वीडियो सोशल मीडिया पे डाला हुआ है। अब बताइए, इसमें लोग कहेगा कि लोग लप्पी को कि मतलब गंवार समझ रहे हैं, लोग लप्पी का कॉपी कर। भाई लोग अगर कॉपी करना होगा तो हम अच्छी चीजें सीखेंगे ना, हम ये थोड़ी सीखेंगे कि भाई साहब हम कड़ाही में चाय बना दें, हम कुकर में चाय डाल के सीटी लगवा दें, हम ऐसा चीज सीखेंगे, हम इस चीज को ये कॉपी करेंगे। तो भाई लप्पी पगलचट है, और अभी लप्पू लप्पी को पता है कि भाई हम दोनों एक दिन अगर सोशल मीडिया से गायब रहेंगे तो लोग में हाइप होगा, लोग जो है ना एकदम बेचैन हो जाएंगे, क्योंकि हमारे जो चाहने वाले हैं ना उनको हमारे वीडियोस के बिना नींद नहीं आ रहा है। तो भाई ये लोग जानबूझ के इस तरह का हाइप क्रिएट करते हैं ताकि कल जब इनके वीडियोज आए तो कुछ ये मतलब लोग इनको देखने जाए भाई। लेकिन माता जी वो भाई मौका देखती हैं, उनको पता है कि भाई लोग कमेंट कर रहे हैं, तो माता जी देखी कि भाई सारे कमेंट्स का जवाब तो हम नहीं दे सकते हैं कि लप्पू क्यों अपने बेडरूम में लोगों को घुसाता है। अगर इस तरह की बातें माता जी बोली तो लप्पू भैया माता जी का भी पत्ता काट देंगे। इसलिए माता जी को लगा कि ये शब्द, ये वाला जो है ना अच्छा मौका है
कि भाई बताए कि भाई लप्पू लप्पी एकदम मस्त है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग परेशान मत होइए। और माता जी दिखाई हैं कि हमारी जो बेटी है काली माई, उनके भसुर आए हुए हैं, उनका बेटा आया हुआ है, जहाँ माता जी उनको बढ़िया से एकदम दाल चावल खिला रही हैं और सलाद काट रही हैं। और माता जी सलाद कहाँ काट रही हैं, मतलब हमको बहुत अजब लगा कि सलाद काटी माता जी नल के पास, सिंक के पास ही अपना पहसुल रखी, वहीं पे ही सलाद खच 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 काट ली, ठीक है। और मतलब सोचिए, जहाँ पे सिंक में बर्तन धुलाता है वहीं सिंक के पास रख के माता जी सलाद काट रही थी, और सलाद काट रही थी पहसुल से, पहसुल फंसाई हुई थी और वहीं पे सलाद काट रही थी। मतलब सोचिए, वहां जूठा बर्तन धुलाता है, वहां पे मतलब गंदा बर्तन हम लोग रखते हैं, कितना भी सिंक को आप साफ कर दो, लेकिन वहां सिंक में जूठे बर्तन डाले जाते हैं, ये सबको पता है। वहां सिंक में मतलब थाली रख के खाना कोई नहीं निकाल सकता है, लेकिन माता जी क्या कर रही थी, वहां पे मतलब खाना निकाल रही, ये सलाद काट रही थी। और इस पे अब जब बात होगा तो माता जी कहेंगी कि लोग हमारे परिवार के पीछे पड़ा रहता है, लोग हमारे परिवार के पीछे पड़ा रहता है। तो चलिए दोस्तों, ये छोटा सा एक वीडियो था। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक सबको